आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म एस्ट्रो द्वारा प्रसारित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा। वाल्मीकि रामायण बालकांड की कथा के अंतर्गत आज हम लोग एकोनसप्ततितमः सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। 59वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है दल बल सहित राजा दशरथ की मिथिला यात्रा और वहां राजा जनक के द्वारा उनका स्वागत सत्कार। ततो रात्र्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः स बान्धवः राजा दशरथो दृष्टः सुमंत्रम् इदम् अब्रवीत्। तदंतर रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ हर्ष में भरकर सुमंत्र से इस प्रकार बोले। अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम् व्रजन्तग्रे सुविहिता नानारत्न समन्विताः। आज हमारे सभी धनाध्यक्ष खजांची बहुत सा धन लेकर नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न हो सबसे आगे चलें। उनकी रक्षा के लिए हर तरह की सुव्यवस्था होनी चाहिए। चतुरंग बलम चापि शीघ्रं निर्यातु सर्वसः ममाज्ञां समाकालं च यानं युग्मनुमुत्तमम्। सारी चतुरंगिणी सेना भी यहाँ से शीघ्र ही कूच कर दे। अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुंदर सुंदर पालकियां और अच्छे अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार होकर चल दें। वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ कश्यपः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुर्ऋषिः कात्यायनस्तथा। एते द्विजाः प्रयात्वग्रे स्यन्दनं योजयस्व मे यथा कालत्ययो न स्यादं दूता हि त्वरयन्ति माम्। वसिष्ठ वामदेव जाबाली कश्यप दीर्घजीवी मार्कंडेय मुनि तथा कात्यायन ये सभी ब्रह्मर्षि आगे आगे चले। मेरा रथ भी तैयार करो, देर नहीं होनी चाहिए। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वाचनाच्च नरेन्द्रस्य सेना च चतुरंगिणी राजान ऋषिभिः सार्धैः व्रजन्तं पृष्ठतो अन्यवान। राजा की इस आज्ञा के अनुसार चतुरंगिणी सेना तैयार हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चली। गत्वा चतुरहं मार्गे विदेहानभ्युपेयवान् राजा च जनकं भीमा श्रुत्वा पूजाम् अकल्पयत्। 4 दिन का मार्ग तय करके वे सब लोग विदेह देश में जा पहुंचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर श्रीमान राजा जनक ने स्वागत सत्कार की तैयारी की। ततो राजानम् आसाद्य वृद्धं दशरथं नृपं मुदितो जनको राजा प्रहर्षे परमं ययो। तत्पश्चात आनंद मग्न हुए राजा जनक बूढ़े महाराज दशरथ के पास पहुंचे। उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उवाच वचनं श्रेष्ठो नरश्रेष्ठं मुदान्वितं स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्टया प्राप्तो वसि राघव। राजाओं में श्रेष्ठ मिथिला नरेश ने आनंद मग्न हुए पुरुष प्रवर राजा दशरथ से कहा, नरश्रेष्ठ रघुनंदन आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य हैं जो आप यहाँ पधारे। पुत्रयोरुभयोः प्रीतिं लप्स्यसे वीर्यनिर्जिताम् दिष्टया प्राप्तो महातेजा वसिष्ठो भगवान् ऋषिः सह सर्वैर्द्विजश्रेष्ठं देवर्षैरिवो सतक्रतुः। आप यहाँ अपने दोनों पुत्रों की प्रीति प्राप्त करेंगे जो उन्होंने अपने पराक्रम से जीत कर पाई है। महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने भी हमारे सौभाग्य से हो यहाँ पदार्पण किया। ये इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वैसी ही शोभा पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। दिष्टया में निर्जिता विघ्ना दिष्टया में पूजितं कुलम
राघवैः सह संबंधात् वीर श्रेष्ठम महाबलैः। सौभाग्य से मेरी सारी विघ्न बाधाएं पराजित हो गईं। रघुकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रम में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया। स्वः प्रभाते नरेंद्र त्वं संव्रतयितुम् अर्हसि यज्ञास्ते नरश्रेष्ठ विवाहं ऋषिं सत्तमैः। नरश्रेष्ठ नरेंद्र, कल सवेरे इन सभी महर्षियों के साथ उपस्थित हो मेरे यज्ञ की समाप्ति के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषि मध्ये नराधिपः वाक्यं वाक्यमिदां श्रेष्ठः प्रत्युवाच महीपतिम्। ऋषियों की मंडली में राजा जनक की यह बात सुनकर बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ और वाक्य मर्मज्ञ महाराजा दशरथ ने मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया। प्रतिग्रहो दात्रवसः श्रुतमेवन्मया पुरा यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत् करिष्यामहे वयम्। धर्मज्ञ, मैंने पहले से यह सुन रखा है कि प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है, अतः आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तद धर्मिष्ठम यज्ञस्यं च वचनं सत्यवादिनः श्रुत्वा विदेहाधिपतिः परम विस्मयामगागतः। सत्यवादी राजा दशरथ का वह धर्मानुकूल तथा यशोवर्धक वचन सुनकर विदेहराज जनक को बड़ा विस्मय हुआ। ततः सर्वे मुनिगणाः परस्पर समागमे हर्षेण महता युक्तास्तां रात्रिमवसन सुखम। तदंतर सभी महर्षि एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। सबने बड़े सुख से वहां रात बिताई। अथ रामो महातेजा लक्ष्मणेन समं ययो विश्वामित्रं पुरस्कृत्य पितुः पादामुपवस्य अप्रसन्न। इधर महातेजस्वी श्री राम विश्वामित्र को आगे करके लक्ष्मण के साथ पिताजी के पास गए और उनके चरणों का स्पर्श किया। राजा च राघवो पुत्रो निशाम्य परिहर्षितः उवास परम प्रीतो जनकेनाभिपूजितः। राजा दशरथ ने भी जनक के द्वारा आदर सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया तथा अपने दोनों रघुकुल रत्न पुत्रों को सकुशल देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। वे रात में बड़े सुख से वहां रहे। जनको अपि महातेजाः क्रियाधर्मेण तत्त्वतः यज्ञस्य च सुताभ्यां च कृत्वा रातिमुवासः। महातेजस्वी तत्वज्ञ राजा जनक ने भी धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य संपन्न किया तथा अपनी दोनों कन्याओं के लिए मंगलाचार का संपादन करके सुख से वह रात्रि व्यतीत की। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 59तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 69वां सर्ग पूरा हुआ।